सर वो माफी मांगे तो ये आप भूल जाए, माफ़ी नहीं। ऐसे 10 जनरल उसके घुटने आके पकड़े हो, माफ़ी नहीं। ये मैं आपको लिख कर, मैं नहीं जानता हूँ उसको, हाथ नहीं मिला ऐसे, मगर मैं कहता हूँ नहीं। मैंने एक फिक्रा कहा है, लोगों ने इसको बड़ा वाक़तन इस मुल्क में, इस मुल्क की सियासी तारीख़ में बहुत अरसे के बाद एक नर का बच्चा पैदा हुआ है। एक तरफ वो नर का बच्चा इमरान खान है, उसके मुकाबले में ये सारे जनरल ये छोटे छोटे लोग हैं। और इमरान खान बहुत बड़ा आदमी है, लोगों की आवाज़ उठाता है, जमहूरियत की बात करता है। उस दूसरी इस वक्त पाकिस्तान में जो लीडरशिप है वो डॉक्टर मारंग बलोच है। बिल्कुल कुल्लियतन सारा बलोचिस्तान, मैं सिर्फ बलोचों की बात नहीं करता, सारा बलोचिस्तान, उसमें पठान शामिल है, उसमें हज़ारे शामिल है, उसमें हमारे सेटलर 22 शामिल है, और सारा का सारा बलोच समाज वो डॉक्टर मारंग बलोच के साथ इस तरह साथ खड़े हुए हैं कि कोई सोच नहीं सकता। बलूचिस्तान में सदियों के बाद, आफ्टर ए सेंचुरी के बाद पहली दफ़ा कोई एक ऐसी बलूचिस्तान में लीडर पैदा हुई है जिसको सारी बलूचिस्तान के लोग जो है उसको न सिर्फ एहतराम करते हैं, इज़्ज़त देते हैं, उसकी एक काल पे जो है वो। और तीसरा जो है मंजूर पश्ती है। हालांकि मैं उसकी पार्टी का नहीं हूँ और मैं कभी इमरान खान से मिला भी नहीं। मेरे नज़दीक इस मुल्क में अगर कोई वाकई जेन्युइन अगर कोई लीडर पैदा हुआ है बहुत लंबे अरसे के बाद, वो इमरान खान है, जिसके आज भी बेल एप्लीकेशन लगी और उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकला है कि ये 26वीं तरमीम को उठाकर बैर फेंके। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि 26वीं तरमीम या तो ये अदालतें चल सकती हैं, या अदालतों का वजूद रहेगा, या 26वीं तरमीम रहेगा। ये दोनों साथ नहीं चल सकती। 26वीं तरमीम और उसके बाद अभी अगर आ रहा है कोई 27th अमेंडमेंट आ रहा है, इसका मतलब ये मुल्क नहीं है। इतना तो अंधेर नगरी तो छोटे लोग भी नहीं करते। तो काले कोर्ट पे दाग लगता जा रहा है। आप लोग जर्नलों के खिलाफ खड़े हुए, आप लोगों ने मार्शल लॉ के अदवार देखे। अब बाज में जब करोड़ों रुपया चलेगा, मुगला जो है इस वक्त डिवाइडेड नजर आ रहे हैं। काला कोर्ट, आप काले कोर्ट को क्या तरजीह देंगे? मैं कहता हूँ काले कोर्ट साफ कहता हूँ, जितने भी इस वक्त लीडरशिप बैठी हुई है और वो सारी की सारी लीडरशिप जो है सेक्टर कमांड को, कोर कमांडर को जाके हाजिरी देते हैं। मैं सोच नहीं सकता, मर भी जाऊं, मरने के वक्त भी मैं ये नहीं सोच सकता कि मैं जाके सेक्टर कमांड या कोर कमांडर को मैं जाके हाजिरी दूं और उसके साथ बैठ के कॉफ़ी या चाय पीऊँ। आज जो लीडरशिप है उसमें से कुछ लीडरशिप जो बार एसोसिएशन है वो हमने वापस ले ली है। बकुला लाहौर हाई कोर्ट बार हमारे पास नहीं थी, अभी लाहौर हाई कोर्ट बार का इलेक्शन हमने जीता है। लाहौर बार हमारे साथ नहीं थी, लाहौर बार का हमने जीता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बार जो हमारे साथ नहीं थी वो हमने विन किया है। और इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट, पिंडी हाई कोर्ट का बार जो है वो सिर्फ अभी हम इंतज़ार में हैं कि बार काउंसिल में, इंशाल्लाह बार काउंसिल में वही हमारे साथी आएंगे आगे, पंजाब में, सिंध में, KPK में और बलूचिस्तान में वही आएंगे जो एंटी 26 अमेंडमेंट के लोग। आसमा जहांगीर की एक बहुत बड़ी लेगेसी थी। आसमा जहांगीर की लेगेसी को इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमने रुलते हुए देखा है। दागदार कर रही है आसमा जहांगीर की लेगेसी को ये वकला जो कर रहे हैं। मैं देखें इस वक्त आपके सामने सर उठा के खड़ा हूँ। हालांकि मेरा आसमा जहांगीर के साथ सुबह शाम लड़ाई झगड़ा होता है। इसी लाहौर में हमारा लड़ाई झगड़ा हुआ। मेरे उस पे सारी उसने कहा कि नहीं, एक गुल साहब हमारे मामलात में दखल देते हैं। मैंने कहा नहीं, बात जो बुकला की है उसमें सर इधर भी देखें थोड़ा सा, या कोई पंजाब का नहीं है। उसके बाद वही आसमा जहांगीर जब उसकी डेथ हुई, हमने कहा हमारे पास बैसियत वकीलों के पास बहुत बड़ी लेडी थी। मैं कहता हूँ मैं लड़ता झगड़ता, बहुत बड़ी लेडी थी, बहुत नडर लेडी थी। ये उसका फिक्रा है, उसका ये सेंटेंस है कि जब आर्मी जनरल्स के करप्शन लोगों के सामने आएंगे तो बाकी जितने भी करप्शन हैं वो लोग भूल जाएंगे। ये उसका सही। दूसरी उसका बहुत मशहूर फिक्र है जो हमेशा मैं उसको मैं हमेशा उसको दोहराता हूँ। उसने कहा जजेस नहीं बैठे हैं, इनमें डफर लोग बैठे हैं। इस लिहाज से इस मुल्क ने अगर ज़िंदा रहना है और इस मुल्क में सर उठाकर अगर लोगों ने चलना है तो उसके लिए एक ही रास्ता है कि लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। जो आवाज़ उठाएगा तो ये मुल्क चलेगा। ये भूल जाए कि 25 करोड़ का आवाम का मुल्क है और ये 7 लाख से ज़्यादा ताकतवर फौज है, ये कुछ नहीं है।
7 लाख ये आपकी फौज इस वक्त कितने 2-3 हफ्तों से जो है इस वक्त बलूचिस्तान में बहुत शदीद ऑपरेशन कर रही है। क्या रिजल्ट? कोई रिजल्ट नहीं। मैं बैसियत बलोच आपको बता रहा हूँ, बलूचिस्तान का आदमी हूँ। कल मैं आया, बलूचिस्तान में जो भी ऑपरेशन हो रहा है उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। सिर्फ ये ऊपर के डकोसे हैं, उधर लोगों को हक दें। कोई आपके मुल्क के खिलाफ नहीं है, कोई आपके नहीं। जो भी अगर लोग पहाड़ों पर गए आपकी वजह से गए। इस वक्त जो कुछ हो रहा है बाहर, इस वक्त मुल्क में 3 लीडर हैं मेरे नज़दीक। सर इधर भी देखें थोड़ा सा। इस वक्त मुल्क में, पाकिस्तान में बहुत बड़ा मुल्क है और सियासी अवेयरनेस के हवाले से ये बांग्लादेश से भी आगे है और ये इंडिया से भी आगे है। ये बहुत ज़रख़ीज़ इलाका है पॉलिटिकल अवेयरनेस के हवाले से। इस वक्त इस मुल्क में जो लीडरशिप है, इस मुल्क को अगर आपने बचाना, ये क्या है? इस वक्त ऑपरेशन हो रहा है KPK में, क्यों? मोहसिन दावड़ और अली वजीर को आप लीडर नहीं मानते? नवाज शरीफ और जरदारी को भी मोहसिन बता दावड़ और दें। अली वजीर भी तो उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम में भी वोट डाले हैं, अब वो कहते हैं देखो भुगत ना, रहे हैं। लिस्ट को आप बड़ा करेंगे तो मेरी ये जो बात है उसका असर खत्म होता है। दावड़ की मैं बहुत एहतराम करता हूँ, मैं उसके लिए जो धरना था कराची में उसमें मैं गया था। मैं जब भी होगा मैं जाऊंगा, मगर नहीं सर, जिन जिन को आप हीरो कह रहे हैं वो रियासत के नजदीक वो मुजरिम है। जिन जिन को आप हीरो कह रहे हैं, रियासत तो उन्हें मुजरिम कह रही है। रियासत उन्हें मुजरिम कहती है। उन पर 200 से ज्यादा मुकदमात हैं। एक जिनको आप इमरान खान की बात कर रहा हूँ मैं, बारह इस वक्त भी जेल में है। आप तो उनको मैं हीरो कह कहता रहे हूँ कि गेट नंबर 4 पे अगर हमला है, चलो मान लिया, तो वो तो कोई जुर्म नहीं है। इस गेट के ऊपर अगर कोई आकर हमला करे तो क्या लोगों को आप 250 पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, 250 पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को सेशन जजेस टाइप के लोगों ने जो है एक सिर्फ हफ्ते और 10 दिन में सजाएं दी। शर्म आनी चाहिए। अली अहमद कुर साहब, नवाज शरीफ को आप लीडर- अली अहमद कुर साहब पीछे हो जाओ यार, पीछे आपने खरीद लिया है एक ऐसी तहरीक नहीं, जिसमें ऐसे आप नहीं, देखते हैं वो मेरा दोस्त भी है, सब कुछ है। वकील इतना छोटा आदमी नहीं है कि उसको कुछ लोग खरीद सकें। इस वक्त जो खरीदे गए हैं, वकला को खरीदा नहीं गया, सिर्फ वो लोग खरीदे गए हैं जो इस वक्त लीडरशिप में बैठे हैं। कल वज़ीर मुमलिकत कानून ने कहा है कि आर्मी चीफ जो फील्ड मार्शल उनकी एक्सटेंशन में इजाफा कर दिया गया। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। बहुत छोटी चीज़ है एक्सटेंशन में इंटेंशन किया। इस मुल्क को बचाओ, इस मुल्क की बात करो। ये फील्ड मार्शल वजह से चार आर्मी के संतरी सिपाही बॉर्डर पे गए नहीं और एक आदमी फील्ड मार्शल का लेबल लगा के फिर रहे सारी दुनिया में। क्या बात करते हैं सर? नवाज शरीफ की लीडरशिप पे आप क्या अली अहमद कुर साहब, नवाज शरीफ कैसा लीडर है? कैसा लीडर है उनके बारे में बता दें। जरदारी नहीं, मैंने जो जरदारी और नवाज शरीफ का मैंने आपको बोल दिया 3 लीडर का। कंप्रोमाइज होने की क्या वजह हो सकती है नवाज शरीफ की? हाँ, कंप्रोमाइज होने की मियाँ साहब अच्छे आदमी हैं, मगर मैंने बस जी कहते हैं कि बेटी और भाई जो की वजह से 3 लीडर compromise। से मैं मानता हूँ, 3 लीडर हैं। इमरान खान है, डॉक्टर मारंग बलोच है और ये बलूचिस्तान में ऑपरेशन बंद कर। अक्ल लगाओ, कुछ सोचो। रेडी वाला जो आम बेचता है ना, वो भी इन ये आर्मी के जनरल से ज़्यादा उसकी अक्ल और सोच है।